मध्य प्रदेश ग्वालियर में फिर होगी भीम आर्मी की दस्तक। भीम आर्मी ने लिया बड़ा एक्शन। फिर अनिल मिश्रा को होगी जेल। अनिल मिश्रा और भीम आर्मी में फिर हुई नोकझोंक। अनिल मिश्रा के सभी साथियों ने फिर किया विवाद, लेकिन भीम आर्मी ने अनिल मिश्रा टीम का बजा डाला बैंड। भीम आर्मी ने सुप्रीम कोर्ट से अनिल मिश्रा को लगाई फटकार। अनिल मिश्रा और उनकी टीम आ गई घुटनों पर। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण ने मध्य प्रदेश ग्वालियर में बैठे सभी नेताओं को दी खुली चुनौती। भीम आर्मी मध्य प्रदेश में करने जा रही है बड़ा आंदोलन। मध्य प्रदेश की धरती एक बार फिर गवाह बनने जा रही है बड़े संघर्ष की। ग्वालियर में फिर गूंजेगी भीम आर्मी की आवाज और हिलेंगी सत्ता की दीवारें। ये कोई अफवाह नहीं, ये जमीनी सच्चाई है जो सामने आने वाली है। जिस अन्याय को दबाने की कोशिश की गई, अब वही सवाल बनकर खड़ा है। अनिल मिश्रा और उनकी सोच को अब जवाब मिलने वाला है। भीम आर्मी ने साफ कर दिया है कि अपमान का जवाब संविधान से दिया जाएगा। ग्वालियर में होने जा रहा ऐसा आंदोलन जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन होगा। चंद्रशेखर आजाद रावण का संदेश साफ है, अब चुप्पी नहीं, सीधी कार्रवाई। बहुजन समाज की आवाज अब और तेज होगी और हर गली तक पहुंचेगी। ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि भीम आर्मी जब चलती है तो इतिहास बनता है। दोस्तों और मेरे प्यारे भीम सैनिकों, वीडियो लाइक करके और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने प्यारे से जिले और राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर का सम्मान करते हैं। हम उस संविधान का सम्मान करते हैं जिसने इस देश के आखिरी व्यक्ति को भी बोलने का हक दिया। हम उस संविधान को अपना कवच मानते हैं, अपनी ताकत मानते हैं और अपनी दिशा मानते हैं। लेकिन आज सवाल यह है कि क्या इस देश में संविधान का सम्मान सिर्फ किताबों और भाषणों तक सीमित रह गया है? क्या बाबा साहेब का नाम लेना आसान है, लेकिन उनके विचारों को अपनाना मुश्किल हो गया है? क्या कुछ लोग ये समझ बैठे हैं कि सत्ता, पैसा या पहचान उन्हें संविधान से ऊपर खड़ा कर देती है? मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, अगर कोई अपने आप को बड़ा सेठ समझता है, अगर कोई अपने आप को बड़ा नेता समझता है, अगर कोई ये सोचता है कि वो संविधान और कानून से ऊपर है, तो भीम आर्मी उसे ये याद दिलाने के लिए खड़ी है कि इस देश में सबसे बड़ा कोई है तो वो है संविधान। हम लड़ाई की भाषा नहीं बोलते, हम हिंसा की राह नहीं चुनते, हम कानून तोड़ने की बात नहीं करते, लेकिन हम ये भी साफ कर देना चाहते हैं कि अन्याय के सामने चुप रहना संविधान के साथ विश्वासघात है। आज मैं पुलिस प्रशासन से, अधिकारियों से और जिम्मेदार पदों पर बैठे हर व्यक्ति से कहना चाहता हूं कि ऐसे तत्वों पर सख्त और निष्पक्ष कार्रवाई की जाए जो बाबा साहेब का अपमान करते हैं, जो संविधान निर्माता को गाली देने का साहस करते हैं, जो समाज को बांटने की कोशिश करते हैं। ये कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये किसी एक व्यक्ति का अपमान नहीं है, ये उस विचारधारा पर हमला है जिसने भारत को लोकतंत्र दिया, जिसने समानता दी, जिसने इंसान को इंसान समझने की दृष्टि दी। जब बाबा साहेब के पोस्टर जलाए जाते हैं तो सिर्फ कागज नहीं जलता, उस दिन संविधान की आत्मा को चोट पहुंचती है। उस दिन करोड़ों दलितों, पिछड़ों, वंचितों और मेहनतकश लोगों के आत्मसम्मान पर हमला होता है। मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बाबा साहेब किसी एक जाति के नहीं थे, वो पूरे भारत के थे, वो पूरी मानवता के थे। उन्होंने सिर्फ आजादी नहीं दिलाई, उन्होंने बराबरी का सपना दिया। उन्होंने एक ऐसा भारत सोचा जहाँ कानून राजा हो और इंसान सुरक्षित हो। और जब कोई व्यक्ति, चाहे उसका नाम अनिल मिश्रा हो या कोई और, अगर वो बाबा साहेब का अपमान करता है तो सवाल उठता है कि क्या वह संविधान की भावना को समझता है? क्या उसे इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास है? हम ये सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि सवाल पूछना संविधान ने सिखाया है। हम चेतावनी दे रहे हैं क्योंकि चेतावनी देना लोकतंत्र का हिस्सा है। लेकिन ये चेतावनी हिंसा की नहीं, ये चेतावनी है संवैधानिक आंदोलन की। ये चेतावनी है शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और कानूनी प्रतिरोध की। अगर प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाता है, अगर कानून निष्पक्ष रूप से लागू होता है, तो भीम आर्मी को सड़कों पर उतरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर अन्याय को संरक्षण मिलता है, अगर अपमान करने वालों को खुली छूट दी जाती है, तो संविधान के दायरे में रहकर लोकतांत्रिक तरीकों से देशव्यापी जागरूकता और आंदोलन होगा। ये आंदोलन सत्ता के खिलाफ नहीं होगा, ये आंदोलन सिस्टम को याद दिलाने के लिए होगा कि उसकी जिम्मेदारी क्या है। ये आंदोलन नफरत के खिलाफ होगा, ये आंदोलन संविधान के पक्ष में होगा। मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि भीम आर्मी का हर कदम संविधान के भीतर होगा। हम कानून के खिलाफ नहीं, हम कानून के साथ खड़े हैं। लेकिन हम ये भी साफ कर देना चाहते हैं कि बाबा साहेब का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, संविधान का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज देश देख रहा है कि कौन संविधान के साथ खड़ा है और कौन उसे कमजोर करना चाहता है। भीम आर्मी की लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, ये लड़ाई सोच से है। ये लड़ाई उस मानसिकता से है जो खुद को संविधान से ऊपर समझती है। मैं प्रशासन से यही कहूंगा कि समय रहते सख्त कार्रवाई की जाए।
कानून अपना काम करे, संविधान की मर्यादा बनी रहे, क्योंकि अगर संविधान सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है, और अगर संविधान पर हमला होगा तो देश का हर जागरूक नागरिक संविधान के साथ खड़ा मिलेगा। और जब तक संविधान है तब तक भीम आर्मी खड़ी रहेगी। ये सिर्फ खबर नहीं है, ये करंट रिपोर्ट है, ये आज का सच है, और यही कल का इतिहास बनेगा। ये सिर्फ आज की खबर नहीं है, ये उस व्यवस्था का आईना है जो बार बार गरीब की आवाज को दबाने की कोशिश करती है। लेकिन इतिहास गवाह है, जब जब आवाज दबाने की कोशिश हुई है वो आवाज और तेज होकर लौटी है। आज देश के हर कोने में एक सवाल गूंज रहा है, क्या गरीब का नेता होना गुनाह है? क्या पीड़ित के साथ खड़ा होना अपराध है? क्या संविधान की बात करना सत्ता को चुनौती देना माना जाएगा? अगर ऐसा है तो भीम आर्मी ये चुनौती स्वीकार करती है, क्योंकि ये लड़ाई कुर्सी की नहीं है, ये लड़ाई इज्जत की है, ये लड़ाई हक की है, ये लड़ाई उस सम्मान की है जो बाबा साहेब ने इस देश के हर नागरिक को दिया। जब मेरठ में चंद्रशेखर आजाद रावण को रोका गया तो वो अकेले नहीं थे, उनके साथ करोड़ों लोगों की उम्मीदें थी, उनके साथ उन परिवारों की दुआएं थी जो आज भी इंसाफ के लिए भटक रहे हैं। पुलिस की वर्दी कानून की पहचान होती है, डर की नहीं। लेकिन जब वही वर्दी संविधान के रास्ते में खड़ी कर दी जाए तो सवाल उठना जरूरी हो जाता है। भीम आर्मी ने कभी नहीं कहा कि कानून को तोड़ो, भीम आर्मी ने हमेशा कहा है कि कानून को लागू करो। अगर अपराध हुआ है तो कार्रवाई होनी चाहिए, अगर अत्याचार हुआ है तो जवाबदेही तय होनी चाहिए। लेकिन यहाँ अक्सर उल्टा देखने को मिलता है, पीड़ित को समझाया जाता है और अपराधी को समय दिया जाता है, नेता को रोका जाता है और दोषी को बचाया जाता है। यही दोहरा मापदंड देश को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। चंद्रशेखर आजाद रावण इसी दोहरे मापदंड के खिलाफ खड़े। वो सिर्फ भाषण नहीं देते, वो सवाल पूछते हैं, वो फाइलों में दबे मामलों को सड़कों तक लाते हैं। इसीलिए उन्हें रोका जाता है, इसीलिए उनके रास्ते में बैरिकेड लगाए जाते हैं। लेकिन जो आदमी संविधान को सीने से लगाकर चलता हो उसे कोई दीवार नहीं रोक सकती। आज का नौजवान ये देख रहा है कि कौन सत्ता से सवाल कर रहा है और कौन सत्ता के सामने चुप है, और यही नौजवान कल का भविष्य लिखेगा। भीम आर्मी ने नफरत का जवाब नफरत से नहीं दिया, भीम आर्मी ने हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं दिया, उसने जवाब दिया संविधान से, संघर्ष से, संगठन से। जब भीम आर्मी सड़क पर उतरती है तो हाथ में पत्थर नहीं होते, हाथ में संविधान होता है, दिल में बाबा साहेब होते हैं और दिमाग में इंसाफ की सोच होती है। जो लोग कहते हैं कि भीम आर्मी उग्र है, उन्हें समझना चाहिए कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना उग्रता नहीं, नैतिक जिम्मेदारी है। अगर आज भीम आर्मी नहीं बोलेगी तो कल इतिहास सवाल करेगा कि जब जरूरत थी तब तुम कहाँ थे। आज सत्ता चाहे कितनी भी मजबूत दिखे, लेकिन उसे ये याद रखना होगा कि सत्ता स्थायी नहीं होती, निष्ठाई होता है। जनता का भरोसा और भीम आर्मी उसी भरोसे पर खड़ी है। चंद्रशेखर आजाद रावण किसी एक इलाके के नेता नहीं है, वो उस भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं जो बराबरी चाहता है, जो सम्मान चाहता है, जो न्याय चाहता है। जब वो कहते हैं कि चाहे जाति कोई भी हो, अगर अत्याचार होगा तो मैं खड़ा मिलूंगा, तो वो सिर्फ बयान नहीं होता, वो भरोसा होता है। यही भरोसा आज लाखों युवाओं को भीम आर्मी से जोड़ता है। आज देश का माहौल फिर एक मोड़ पर खड़ा है। या तो हम चुप रहेंगे और अन्याय को बढ़ने देंगे, या फिर संविधान के साथ खड़े होकर सवाल पूछेंगे। भीम आर्मी ने अपना रास्ता चुन लिया है। ये रास्ता आसान नहीं है, इस रास्ते में रोक टोक है, धमकी है, बदनामी है, लेकिन इस रास्ते में सच भी है, इंसाफ भी है और इतिहास भी है। और इतिहास हमेशा उन्हीं को याद रखता है जो खड़े रहे, जो झुके नहीं, जो डरे नहीं। आज अगर चंद्रशेखर आजाद रावण सड़कों पर है तो ये मजबूरी नहीं है, ये उनका चुनाव है, क्योंकि सत्ता की कुर्सी से ज्यादा उन्हें जनता का भरोसा प्यारा है। और यही वजह है कि भीम आर्मी आज सिर्फ संगठन नहीं रही, वह आंदोलन बन चुकी है, वो विचार बन चुकी है, वो भविष्य बन चुकी है। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। क्योंकि जब तक एक भी गरीब रो रहा है, एक भी मजलूम दबा है, एक भी बहुजन अपमानित है, तब तक भीम आर्मी की आवाज गूंजती रहेगी, संविधान के दायरे में, कानून के रास्ते पर और बाबा साहेब के सपनों के साथ।